तमाम के तमाम चूज़े आप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत अहम है और बहुत से लोग इस मसाइल को फेस करते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप चूज़ों को उनकी शुरुआती दिनों में मरने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि बहुत से लोग मुर्ग पाने का शौक रखते हैं, लेकिन हर कोई ब्रीडर जोड़ा लेने को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, लोग अमूमन छोटी उम्र के या चूज़े चंद दिनों के बाज़ार से लेके आ जाते हैं, या कुछ लोग घर पे चूज़े हैच करवाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब वो चूज़े घर में पालते हैं छोटे, तो उनको चूज़े पालना मुश्किल होती है और कुछ दिनों में उनके चूज़े बीमार होकर मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको शुरुआती दिनों के चूज़े या छोटी उम्र के चूज़े पालने में कोई मसला नहीं होगा और आप इजीली उन्हें ग्रो कर लेंगे और नुकसान से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ, उन्हें आप नोट कर लें, फिर आगे जाके हम उन टिप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है प्रोवाइड वार्म एनवायरनमेंट। नंबर 2 पे है प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट। नंबर 3 पे है प्रोवाइड देम प्रॉपर न्यूट्रिशन फीड। नंबर 4 पे है प्रोवाइड फ्रेश क्लीन वाटर। नंबर 5 पे है मॉनिटर देयर हेल्थ रेगुलरली। नंबर 6 पे है प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन। नंबर 7 एंड लास्ट है हैंडल विद केयर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नंबर 1 हेडिंग को डिस्कस करेंगे, प्रोवाइड अ वार्म एनवायरनमेंट। मतलब अपने चूज़ों को गर्म एनवायरनमेंट दें। फ्रेंड्स, जब चूज़ा हैच होता है, अगर तो आप उसे इंक्यूबेटर में हैच करवाते हैं, तो फ्रेंड्स चूज़े को आप इंक्यूबेटर में हैच करने के बाद ब्रूडर में शिफ्ट करते हैं, और ब्रूडर का टेम्परेचर गर्म ही रखा जाता है ताकि चूज़ा अपनी ग्रोइंग एज ब्रूडर में गुजार ले। और फ्रेंड, अगर आप मुर्गी से के नीचे अंडे रख के चूज़े हैच करते हैं, तो फ्रेंड्स मुर्गी ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे चूज़ों को गर्माइश प्रोवाइड करती है। और आप नोट करेंगे कि चूज़े कुछ दिन तक मुर्गी के अंदर ही घुसे रहते हैं, तो अपनी हीट वहाँ से ले लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर तो आप ब्रूडर मशीन के अंदर चूज़े शिफ्ट करते हैं, तो ब्रूडर मशीन का जो टेम्परेचर होता है वो पहले हफ्ते में 35 सेल्सियस 35 सेंटीग्रेड रखा जाता है, और टोटल 6 हफ्ते तक आप चूज़े रखते हैं ब्रूडर के अंदर, और हर नए हफ्ते में आप 2 से 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरा देते हैं या कम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कि अगर जब भी आप चूज़े हैच करें किसी भी वजह से, तो आप उन्हें गर्म माहौल मुहैया करें। ख़ास तौर पर सर्दियों में और गर्मी में भी ठंडा माहौल ना दें, थोड़ा सा गर्म ही दें। नंबर 2 पे जो हेडिंग आती है फ्रेंड्स, वो है क्लीन एनवायरनमेंट। मतलब कि फ्रेंड्स, आप अपने चूज़ों को साफ़ जगह मुहैया करें, साफ़ शफाफ जगह मुहैया करें, गंदगी से उन्हें बचाएं। मतलब कि फ्रेंड्स, आपने चूज़े जहाँ पे रखने हैं, तो आप नीचे उनकी तूड़ी बिछाएं, तूड़ी साफ़ सुथरी हो, उनकी बिट्ठें उसमें गिरती हैं। अगर तो बिट्ठों वाली तूड़ी को हर से 2 से 3 दिन बाद बदल दें, और ताज़ी तूड़ी अंदर बिछाएं, बेडिंग उनकी साफ़ हो, तो वो दाना खाते हैं, वो दाना फ्रेंड्स साफ़ हो, उसमें बिट्ठें वगैरह ना गिरी हों, बाल वगैरह ना गिरे हों। जो पानी आप उन्हें देते हैं वो पानी भी ताज़ा और साफ़ होना चाहिए, पानी के अंदर बिट्ठे ना जाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर साफ़ खाना खाएंगे, वो साफ़ उन्हें फर्श मिलेगा, साफ़ माहौल मिलेगा, तभी वो कम से कम बीमारियों में लगेंगे और आपको नुकसान से बचाएंगे। फ्रेंड्स, नंबर 3 पे है प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन फीड।
अपने चूज़ों को मुकम्मल ताकत से भरपूर, न्यूट्रिशन से भरपूर फीड उन्हें आप खिलाएं। फ्रेंड, सबसे बेहतर होता है कि जब भी आपका चूज़ा है तो आप उसे पहले हफ्ते से लेकर 6 हफ्तों तक सिर्फ 14 नंबर फीड ही दें, या अगर आप चाहें तो पहले हफ्ते में आप उसे 0 नंबर फीड दे सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टार्टर फीड, और पहले हफ्ते के बाद उसे आप दे सकते हैं 14 नंबर फीड। फ्रेंड, 0 नंबर फीड हो या 14 नंबर फीड हो, फर्क सिर्फ दाने का होता है। 0 नंबर फीड का दाना पाउडर फॉर्म में होता है और 14 नंबर फीड का दाने का मोटा होता है, लेकिन दोनों में न्यूट्रिशन फुल होते हैं। मल्टीविटामिन, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसकी वजह से अगर आप अपने स्टार्टिंग के हफ्तों में चूज़ों को ये देंगे तो आपके चूज़े बहुत जल्दी वज़न बढ़ाएंगे और ग्रो करेंगे, और कमी कोई नहीं होगी उनके अंदर ताकत की। इस वजह से वो बीमारी से भी बच जाएंगे, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही आपको बीमारियों के खिलाफ पूरे तौर पर बचा सकती है। नंबर 4 पे है फ्रेंड्स, उन्हें आप प्रोवाइड देम आप प्रॉपर क्लीन वाटर। फ्रेंड्स, गर्मियों में या सर्दियां हो, चूज़े आपके पानी ज़्यादा पीते हैं, ये बात तो आपको पता है, लेकिन आप जो उन्हें पानी देते हैं वो पानी फ्रेंड्स साफ़ और शफाफ होना चाहिए। अगर आप उन्हें पानी गंदा देंगे, ताज़ा नहीं देंगे, तो फ्रेंड्स चूज़े पानी से ही ज़्यादा बीमार होते हैं। गंदा पानी पीने से जल्दी बीमार होंगे और आपको नुकसान का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। बेहतर है कि आप चूज़ों को कभी कभी पानी के अंदर सिरका मिला के दे दिया करें, या कोई भी लिक्विड सॉल्युबल मल्टीविटामिन अपनी चूज़ों को मुहैया करें, ताकि पानी के ज़रिए जब वो पानी पिएँ तो साफ पानी के ज़रिए उन्हें मल्टीविटामिन भी मिल जाएँ। नंबर 5 पे फ्रेंड है मॉनिटर देयर हेल्थ रेगुलरली। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि आप अपने चूज़ों को रेगुलरली रोज़ ब रोज़ के आप उनकी सेहत को देखें, उनके गौर से उनका मुआयना करें। तो जब भी आप चूज़े के पास आएँ, आप एक ही चूज़े को गौर से मुआयना करें उसकी सेहत का, और आपको लगे कोई चूज़ा बीमार है तो उसको अलग कर दें और उसका इलाज करें। ये ना सोचेंगे यार चूज़ा ढीला खुद ठीक हो जाएगा। चूज़े को पहले दिन ही बीमारी से उसकी पकड़ लें और उसका इलाज करने की कोशिश करें, ताकि आपको बड़ी नुकसान से बच जाएं। फ्रेंड्स, बर्ड्स की जो काम होता है इसमें कल पे कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती। जो मसला है आपको उसे आज ही रिजॉल्व करना है, आज उसका इलाज करना है। फ्रेंड्स, शुरुआती दिनों में अगर आप किसी वजह से आप उनको प्रॉपर माहौल नहीं दे पाते तो आपके चूज़े सांस के मसाइल के शिकार होते हैं, उन्हें बुखार होता है, या अगर मैदे के मसाइल की बात की जाए तो उनकी जो बिट करने वाली जगह होती है जिससे हम कहते हैं वेंट, उधर बिठें जमने लग जाती हैं, जिसे हम कहते हैं वेंट पेस्टिंग। तो चूज़ा आपका खाना पीना कम कर देता है और आहिस्ते आहिस्ते एक कोने में बैठा रहता है, चलने से भी कासिर होता है। तो जब आप चूज़ों को पकड़ के देखते हैं हाथ में तो उसकी घुमाते हैं पीछे, तो उसकी वेंट कैसे जहाँ पे वो स्टूल पास आउट करता है उस जगह पे उसके बिट्ठे जमी होती हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको फिर उस बिट्ठों को किसी गीले कपड़े से नरम करके साफ करना पड़ता है और उसको बिट करवानी होती है हाथ से दबा के उसकी वेंट को, और पानी के अंदर सिरका, सादा सिरका या एप्पल विनेगर मिला के देते हैं, जिसकी वजह से ये मसला उन्हें आगे नहीं होता। या अगर चाहें तो पहले दिन से अपने चूज़ों को एप्पल साइडर विनेगर या सादा सिरका जिस तरह से लगे मिला के दीजिए करें, इससे उनकी मैदा ठीक रहता है और उनकी वेंट पे बिट्ठें भी नहीं फंसती। और चूज़े को पहले हफ्ते में ही फ्लशिंग लाजमी करवा दे करें। फ्लशिंग किस तरह करनी है इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, वो आप दे सकते हैं। नंबर 6 पे जो पॉइंट आता है फ्रेंड वो है प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन। अपने चूज़ों को जहाँ पे रखें हम आपने उनको वेंटिलेशन वाली जगह पे रखें। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपने चूज़े जहाँ भी रखे हैं वो जगह हवादार होनी चाहिए,
बिल्कुल एयर टाइट जगह नहीं होनी चाहिए। अगर सर्दी में रखें आपने फ्रेंड्स तो 80% जगह आपकी ढकी होनी चाहिए और 20% जगह से ताज़ी हवा आनी चाहिए। लेकिन ताज़ी हवा डायरेक्ट जो आपके चूज़ों पे नहीं आनी चाहिए, इनडायरेक्टली आनी चाहिए, ताकि ताज़ी हवा आएगी तो वो सांस ताज़ा लेंगे और सांस की बीमारियों से बच जाएंगे चूज़े। गंदी हवा निकल जाएगी, ताज़ी आएगी। तो इस प्रोसेस से कहते हैं वेंटिलेशन। या आप एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं आपकी ताज़ी हवा अंदर आए, बासी हवा बाहर जाए। अगर गर्मी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50% आप खिड़कियाँ खोल दें अपनी, ताकि ताज़ी हवा ज़्यादा अंदर आए, घुटन ना हो। फ्रेंड, बर्ड्स के बिठों में अमोनिया होता है, जो अगर ताज़ी हवा से बाहर ना निकल जाए तो अंदर वो फिर गैसें बनाता है और आपके बर्ड्स को और आपको भी सांस मसाइल का शिकार कर सकता है। तो ताज़ी हवा का आना और बासी हवा का बाहर जाना लाजमी है। नंबर 7 पे जो लास्ट जो है फ्रेंड, वो है हैंडल विथ केयर। अपने चूज़ों को प्यार और मोहब्बत से और नरम हाथों से उनका ख्याल करें, उनकी खिदमत करें। फ्रेंड, ये जानदार है, बेज़ुबान परिंदा है। अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे, उसके मसाइल को नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको आखिरत में अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी लापरवाही से चूज़ा मरता है तो वो फिर गुनाह कहलाता है। आप अपनी तरफ से जैसे कोई छोटा बच्चा आप पालते हैं, उसी तरह आपको इनकी केयर करनी पड़ती है। अपनी तरफ से 100% दें, आप इनकी केयर करें। जो इतना आपको इल्म है तो सीखें उस इल्म को और कमी को ना छोड़ें। आगे को नुकसान होता है, चूज़ा मरता है, तो वो फिर अल्लाह का मामला हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ने उन्होंने मौत तो लिखी है। अपनी तरफ से आप बेस्ट दें, आगे जो हो फिर वो आपको नसीब है। नरम हाथों से चूज़ों को हाथ लगाएं, उनके सारी ज़रूरियात को देखें, किस टाइम क्या देख करना है वो चीज़ सीखें आप, ताकि आप नुकसान से बच जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बताए हुए इन टिप्स पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको चूज़े को पहले दिन से लेकर जब तक वो जवान नहीं होता, आपको ग्रो करने में कोई मसला नहीं होगा। इंशाअल्लाह आपके तमाम के तमाम चूज़े आप ईजीली उनको ग्रो कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करें और अच्छे से काम में बिजी रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।